अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि आलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने एक अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा बंदे पीराने पीर हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में ये महफ़िल मुनक़िद की। अल्लाह ताला आपका ये नजराना कबूल फरमाए। जहाँ तक हल्की रखो आप, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मुझसे कोई ज़्यादा उम्दा बढ़िया और अच्छी तकदीर तो नहीं होती। हज़रत मौलाना नोमान साहब तिलियापुर वाले, इनका हुक्म था, मैं आ गया। सबसे अच्छी और कामयाब महफिल वो है कि जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। और ये जलसे जो हम आप करते हैं, इन जलसों का कोई मकसद होना चाहिए। हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है। हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है जिसके लिए वो काम किया जाता है।
जैसे नमाज पढ़ते हैं हम तो उसके लिए वुज़ू करते हैं। अब कोई आदमी वुज़ू करे और नमाज न पढ़े तो उसे समझदारी नहीं कहा जाएगा। कोई आदमी ईद के दिन नए कपड़े पहने, खुशबू लगाए, नहाए धोए और ईद की नमाज को न जाए तो बेवकूफ़ी कहलाएगी। कि जो मकसद था वुज़ू करना मकसद नहीं है, बल्कि वुज़ू से मकसद नमाज पढ़ना है। तो ऐसे ये जलसा जो है ये भी वुज़ू की तरह है, ये मकसद नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि इन जलसों के ज़रिए से हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में मजहबी इस्लामी नुक्ता नज़र से जो खामियां पैदा हो रही हैं उनको दूर किया जाए। हम मुसलमान हैं, अल्लाह का करम है, सुन्नी है, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम में कोई कमी नहीं है। और सबसे बढ़िया तकरीर वो है, तकरीर वो नहीं है बढ़िया जो दूसरा आपको सुनाए। आप खुद अपने नफ्स से मुहासबा कीजिए अपने घर में अकेले में बैठ करके कि मजहब में, इस्लाम में हमारे क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। आपका दिल खुद आपको झंझोड़े, आपको ललकारे कि चंद दिन की दुनिया जो अल्लाह ने अता फरमाई, इसमें हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही है, कोई भूल तो नहीं हो रही है, कोई गलती तो नहीं हो रही है। आप खुद अपनी गलती की तह तक पहुंचे और अपने मुआशरे को ऐसा मुआशरा और अपने समाज को ऐसा समाज बनाएं कि हमारे हालात और मुआशरे को देख करके हमारे बुजुर्गों की याद ताज़ा हो जाए। गौसे आदम हो या ख्वाजा गरीब नवाज या आला हजरत, पैसे वैसे लेके यहां मत आना, कोई बैठे रहो। हमारी फिक्र मत करो, अपने आपस में एक दूसरे को देखो। आपके मोहल्ले में किसी का जरूरत है, कौन परेशान है, किसी बीमार के पास दवा के लिए पैसे नहीं है, किसके पास रहने की झोपड़ियां मड़िया नहीं है, चंदा करके बनवा दो। किसी घर में खाने को नहीं है, हमारी फिक्र मत करो। आपस में अपने समाज में एक दूसरे की फिक्र करो। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। तो मैं जहां बात कह रहा था वहां आपका ध्यान है नहीं। अल्लाह के महबूब बंदों से, बुजुर्गों से हमारी मोहब्बत का मतलब यही है कि हमें कोई देखे, गौस पाक हो या ख्वाजा गरीब नवाज या आला हजरत या मुफ्ती आजम, उनसे मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मजलिस कर लें, महफिल कर लें, न्याज कर लें, पुलाव पका लें, खिचड़ा पका लें, मलीदा पका लें, तारी पका लें या उनके मदार पे चले जाएं। सिर्फ ये माना नहीं है मोहब्बत के। मोहब्बत के माना ये है कि हमें कोई देखे तो कहे जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके गौस पाक कितने अच्छे होंगे। जब ये इतने ईमानदार हैं तो इनके गौस पाक कितने ईमानदार होंगे। जब ये इतने सच्चे हैं तो इनके बुजुर्ग कितने सच्चे होंगे। जब ये इतने अल्लाह के इबादत करने वाले हैं तो इनके बुजुर्ग अल्लाह की कितनी इबादत करते होंगे।
जब ये खुदा से इतना डरते हैं तो इनके बुजुर्ग खुदा से कितना डरते होंगे। तो बच्चों को खामोश नहीं, इन्हें पीछे बिठा लो, पीछे ले बैठ जाओ, फिर बोलेंगे थोड़ी देर के बाद। तवज्जो है नहीं आपकी। तो मुझे आप कोई मुकद्दर न समझें कि मैं आपके यहाँ कोई धूम धड़ाकेदार तकरीर करने, हो सकता है मुझे गलती से बुला लिया हो आपने, चाहते कुछ हो, आजकल जैसा माहौल चल रहा है, तो मुझे कोई आप मुकद्दर ना समझे। मैं अपने दिल में एक दर्द लेके आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ बुजुर्गों का नाम न रहे बल्कि हमारे मुआशरे में बुजुर्गों का काम भी रहे। आज नाम वाले तो बहुत देख रहा हूं, न्यास तो कोई भी पका लेता है, पुलाव पकाना कोई माना नहीं रखता, पतीले खिला देना, पका करके फातिहा कर लेना मदार पे, वो तो हिंदू तक कर लेता है। एक गैर मुस्लिम भी मदारों पर चला जाता है नहीं। कितने मेरे पास फोन आते हैं, मसले पूछते हैं लोग कि कोई गैर मुस्लिम न्यास के लिए पैसे दे रहे हैं, ले लें कि नहीं, मिलाद के लिए दे रहे हैं, ये काम तो वो भी कर लेते हैं। एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है? बुजुर्गों को मानने का क्या मतलब है एक मुसलमान का? समझे आप? हर एक हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते अल फर्क बैनल मुस्लिम वल काफिर तर्कुस सलाह। मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फर्क है हुजूर फरमाते हैं वो नमाज छोड़ना है। न्याज़ो फातिहा उर्सो मीलाद वगैरह इन कामों में दरगाहों पर वो भी शिरकत कर लेते हैं, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है, अल्लाह ने ऐसी नेमत दी है कि उसको आज तक अल्लाह ताला ने गैरों से बचा के रखा है। नमाज में आपको सिर्फ मुसलमान मिलेंगे, पता चल जाता है कि मुसलमान है ये। अल्लाह की इबादत, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करना, नमाज की सफ़ों में खड़ा होना, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की शान है। बुजुर्गों से मोहब्बत क्या है? मोहब्बत का मतलब यह है कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करें और इस मोहब्बत के जरिए से हम अल्लाह की इबादत तक पहुंचे। बुजुर्ग वसीला हैं, मकसद है अल्लाह की इबादत। क्या है मकसद? बोलो। हाँ, न्याज़ो फातिहा उर्सो मीलाद वगैरह खिचड़े मलीदे पुलाव बिरयानियां खा लेना ये मकसद नहीं है। इस मोहब्बत के जरिए से आपको अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो, आपको अल्लाह अल्लाह करने की लज्जत हासिल हो। अल्लाह वाले अल्लाह को भुलाने के लिए नहीं है कि सिर्फ उन्हीं में लग के रह जाओ, बल्कि इसलिए है कि इनके जरिए तुम अल्लाह तक पहुंचो और अल्लाह का नाम लेने का तुम्हें शौक पैदा हो। खुदा की बारगाह में सर झुक जाए तो तुम्हारे दिल को मजा आ जाए। पांचों टाइम मस्जिद के चक्कर लगाने, अल्लाह का जिक्र करने, उसके शुक्र करने, उसकी तस्बीह हो, तहमीद हो, तहलील हो, तकबीर में तुम्हें लज्जत पैदा हो जाए। जो मजा खाने पीने पहनने ओढ़ने में नहीं आता, वो मजा अल्लाह अल्लाह करने में आता है। और बात सीधी बात ये भी कह के जाऊंगा, मैं आया हूं और जिन लोगों को अल्लाह ताला की इबादत का ज़ौक़ हासिल नहीं है, अल्लाह अल्लाह करने का, अल्लाह का शुक्र करने का, अल्लाह का जिक्र करने का, उसकी तस्बीह तहमीद पढ़ने का, तहलील तकबीर बोलने का, उसकी याद में जिनको लज्जत बिल्कुल हासिल नहीं हो रही है, अल्लाह वालों से उनकी मोहब्बत अकीदत नाकामिल है, अधूरी है, नाकिस है, एक तरह का धोखा है। हम मुसलमान हैं, हमारा पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं।
उसके बाद है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूल हैं अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, तो मेरी पहली गुजारिश तो यह है आप लोगों से कि आप सब लोग जितनी मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अल्लाह करने की आदत डालिए, अल्लाह का शुक्र करने की आदत डालिए। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर वक्त ज़बान से अल्लाह का नाम जारी रहे। एक हदीस में क्या है, आला हजरत ने भी हदीस नकल की है फतावा रिज़विया में। हदीस कहते हैं रसूलुल्लाह की बातों, कुरान कहते हैं अल्लाह की बातों को, हदीस कहते हैं रसूलुल्लाह की बातों। हदीस में है एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसा काम बताइए कि जिससे मुझे जन्नत मिले। हुजूर ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानो का रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी जबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे। किसके जिक्र से? अल्लाह के। इसने पैदा किया, इसने बुजुर्गों को भी बुजुर्ग उसी ने बनाया, समझे। एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने पूछा, अय्युल अमल अफदल, कौन सा अमल सबसे बेहतर है? तो हुजूर ने फरमाया, अन तुफारिक दुनिया व लिसानों का रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, सबसे बेहतर अमल ये है, सबसे अच्छा काम ये है कि जब तुम दुनिया से जाते हो, जब तुमको मौत आए तो तुम्हारी जबान से अल्लाह का नाम निकल जाए। किसका नाम निकल जाए? अल्लाह का नाम। मगर ये निकलेगा जब जिंदगी में भी आदत डालोगे अल्लाह अल्लाह करने की। जैसी आदत होती है वही तो बात निकलती है मुंह से, वरना हाय हाय करता मर जाएगा, हाय मर गया, अरे मर गया मर गया कहते कहते मर जाएगा। अरे अम्मा, अरे अब्बा, डॉक्टर को बुलाओ, ये करो, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत परेशान हो, समझा, कह के मर जाएगा। लेकिन जिसकी आदत या अल्लाह कहने की होगी तो उसके मुंह से अल्लाह का नाम निकलेगा, समझा। हमारे आला हजरत ने इस पर पूरा अमल किया। दुनिया से गए तो आखिरी कलमा अल्लाह निकला। जिंदगी भर बुजुर्गों की तारीफें भी की, बल्कि बुजुर्गों की मोहब्बत की खातिर दूसरों से लड़ाइयाँ झगड़े बुराइयाँ मोल नहीं, गालियां खाई बुजुर्गों की खातिर। लेकिन आखिरी कलमा जो मुंह से निकला दुनिया से जाते वक्त, वो सवाने किताबों में लिखा हुआ, हयात आला हजरत, सीरत आला हजरत किताब है, जो शागिर्द तो खलीफा भी थे, भतीजे भी थे, दामाद भी थे। हजरत मौलाना शाह हसनैन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह पुराने शहर में रहते थे। वो तो हजरत तहसीन मिल्लत के वालिद, उन्होंने लिखी है, वो उस टाइम मौजूद थे आरस के विसाल के टाइम, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है। और एक किताब जिक्र रजा लिखी गई है, नज़म में उनके शागिर्द तो खलीफा थे, कोई गुजरात के जाम जोधपुर के, उन्होंने लिखी है जिक्र रजा नज़म में, उन्होंने ये लिखा है। बल्कि मैं उनके चंद शेर मुझे याद है, सुनाऊं मैं आपको। कहते हैं, जबकि तारीख हुई माह सफर की 25, आरस का विसाल 25 सफर 1340 हिजरी, जुमे के दिन हुआ है, दोपहर में 2:38 पे, इस टाइम कुल होता है। तो इस सब तारीख को, सन को, दिन को, टाइम को उन्होंने अशआर में कलमबंद कर दिया। फरमाते हैं, जबकि तारीख हुई माह सफर की 25, 3 बजने में मिनट रह गए बाकी 22। साल 40वां था 13 सदी के ऊपर, 1340 हिजरी। साल 40वां था 13 सदी के ऊपर, जुम्मे का दिन था कि वो अहले सुनन का सरवर।
जुमे का दिन था कि वो अहले सुनन का सरवर दफातन कर गया इस गीतिए फानी से सफर। दमे आखिर भी रहा जिक्र खुदाए अकबर, दमे आखिर भी रहा जिक्र खुदाए अकबर। कह चुका जैसे ही अल्लाह वो आरिफ बिल्लाह, कह चुका जैसे ही अल्लाह वो आरिफ बिल्लाह। उड़ गया मुर्गे रवा जानिबे जन्नत नागा। कह चुका जैसे ही अल्लाह वो आरिफ बिल्लाह। उड़ गया मुर्गे रवा जानिबे जन्नत नागा। तो आला हज़रत की ज़बान से आखिरी कलमा क्या निकला? अल्लाह। बल्कि हुजूर गौसे आजम जिनके नाम की महफिल कर रहे हो, इनके बारे में भी किताब में लिखा है, इन्होंने जो आखिरी कलमा फरमाया था, इनके विसाल के टाइम बहुत मजमा था इनके पास, लोग बैठे थे, इनके साहबजादे भी बैठे थे, जिन्नात भी थे, फरिश्ते भी थे। लोगों से फरमाया कि अब तुम लोग हट जाओ, मेरे पास कुछ और मखलूक आने वाली है। फरिश्तों से बातें की और फिर उसके बाद में जब दुनिया से गए तो आखिरी कलमा मुंह से निकला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गौस पाक। आजकल ज़माने में दरअसल हम लोग आप लोग जो हैं लाउड स्पीकरों के आदी हो गए, वरना ये दीन जो है लाउड स्पीकरों से थोड़ी फैला है। दीन तो पहले ही आ गया है, ये सब तो कल की चीज़ें हैं। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा है कि उनकी तकरीर जंगल में होती थी, जंगल भरा होता था और सबको आवाज पहुंचती थी, समझे। खैर, तो मैं कह रहा था कि हदीस में क्या फरमाया गया कि तुम्हारी जबान से जो आखिरी कलमा निकले दुनिया से जाते वक्त, वो किसका नाम होना चाहिए? अल्लाह का नाम होना चाहिए। दुआ भी कर लूं मैं, अल्लाह ताला पता नहीं कब मौत आ जाए, आजकल अचानक मर रहा है आदमी, है नहीं, ना हमारा पता ना तुम्हारा पता। दुआ कर लो सब अल्लाह ही की तरफ से, अल्लाह ताला मरते टाइम मुंह से अपना नाम जारी करा दे। नहीं, आज मरे कल दूसरा दिन। तो एक हदीस में है, ला तुक्सिरुल कलामा इल्ला बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का नाम लिए बगैर ज्यादा बातचीत ना करो। यानी जो भी बात करो उसमें जैसे भी हो सके, जहां तक मुमकिन हो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का नाम लाओ। मैंने किताबें पढ़ी हैं, हालांकि किताबें खास तौर से मैंने देखी हैं, उनमें
सतर सतर में इधर उधर से घुमा फिरा के जैसे भी हो अल्लाह का जिक्र लाते। बातचीत के अंदर आप कहीं जाना है, आप दिल्ली जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, घर वालों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कि लखनऊ जा रहे हैं, कब लौटेंगे, आपने कहा कल लौटेंगे, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो कल लौटेंगे। कह सकते हैं कि नहीं? याद रहेगा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। आपके घर बेटा पैदा हुआ है, आप लोगों को बताते हैं हमारे घर बेटा हुआ है, डब्बे बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो बजाय ये कहने के कि आप कहें कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, बेटी दी है या बेटा दिया है। बेटे की खुशी नहीं मनाना चाहिए, बेटी की भी खुशी मनाना चाहिए। आजकल जो बेटियां पैदा होने पर लोग अफसोस करते हैं, ये गैर मुस्लिमों वाली बातें हैं, मुसलमानों वाली बात नहीं, समझे। और उसकी वजह कुछ ये भी हुई कि बेटियों की शादियों के जो खर्चे बहुत बढ़ा लिए हम लोगों ने, इसकी वजह से लड़कियों की बहुत नाकदरी है, पेटों में मरवा रहे हैं दवाइयों के जरिए, समझे। ब्याह शादी खर्चे कम करो, बेटी वालों को मुस्तताया करो, गरीबों की बेटियों से शादी करो। घर बेटी वाला नहीं भरेगा, घर अल्लाह भरेगा। हाँ, वरना बहुत बुरा माहौल आने वाला है। अब बजाय जलसा करने के मीटिंग करो, पंचायत जोड़ के बैठो। जलसों तो नहीं होने कहा कुछ भी, हमने कहा आप चले जाएंगे अपने घर। मीटिंग करो अपने अपने मोहल्लों में कि ब्याह शादियों के जो खर्चे बढ़ रहे हैं इस पर कंट्रोल कैसे होना चाहिए। सादा निकाह के जो रिवाज चल रहा है वो भी सामूहिक विवाह चल रहा है, सामूहिक इज्तिमाई शादियां, उनके मीटिंगें करो आपस में पंचायतें करके, समझे। और हिम्मत पैदा करो, लालची मत बनो। लालची आदमी का ईमान नहीं होता है, लालची आदमी का ईमान मुनाफिक के उस पेड़ के पत्ते की तरह है कि जिसको हवा कभी पत्ते को इधर ले जाती है, कभी उधर ले जाती है। लालची आदमी कोई ईमान नहीं होता, समझे। गरीबों की बेटियों को निभाओ, एक दूसरे से निभाओ, रिश्ते करो, वरना बहुत बुरा माहौल आने वाला है, मैं बताया जा रहा हूं। हाँ, और हल्की फुल्की बारातें अगर हो, या तो सादा निकाह हो या हल्की फुल्की बारातें हो, 10-20-50 आदमी चले गए, थोड़ा बहुत खाया पिया, नहीं तो ऐसे ही निकाह करके ले आए। अगर ऐसा माहौल बन जाएगा तो इंशाअल्लाह देखेंगे आपके दुनिया के अंदर इस्लाम की शान जाहिर होगी कि ये कितने अच्छे लोग हैं। ऐसा माहौल बनेगा तो गरीब आदमी भी सीना तान के जमीन पे चलेगा, फिर किसी को बेटी पैदा होने का अफसोस नहीं होगा। तो बात ये आ गई थी कि बेटा हो या बेटी, आप कह रहे हैं कि मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया है, बेटा दिया है, बेटी दी है, कह सकते हैं कि नहीं? याद रखेंगे। आपके जनाबे वाला, आप बीमार थे, तंदुरुस्त हो गए, परेशान थे, खुशहाल हो गए, आप कह रहे हैं कि मैं बीमार था, फला डॉक्टर की दवा से मैं ठीक हो गया, फला मौलवी की या फला बुजुर्ग की दुआ से ठीक हो गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, फला मौलवी साहब या बुजुर्ग की दुआ से या फला डॉक्टर हकीम की दवा से अल्लाह ने मुझको ठीक कर दिया। किसने ठीक कर दिया? अल्लाह ने। करता अल्लाह ही। ये याद रखने की बातें हैं। आप अगर किसी के साथ एहसान कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, तो ये मत कहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उसका काम चला दिया, मैंने कर्जा दे दिया, मैंने उसकी ये मदद कर दी। ये कहिए कि अल्लाह ने मुझसे ये मदद करा ली, अल्लाह ने मुझसे उसका काम चलवा दिया, अल्लाह ने फला भूखे को मुझसे खाना खिलवा दिया, अल्लाह ने फला बेकसूर को मुझसे थाने से छुड़वा लिया। यानी बात बात में हुजूर फरमाते हैं ला तुक्सिलुल कलाम इल्ला बिज़िक्रिल्लाह, जो बात भी करो उसमें अल्लाह का जिक्र लाओ, अल्लाह का नाम लेके करो, अल्लाह को भूल के मत जियो, अल्लाह को याद रख के जिंदा करो। और ये बुजुर्गों का तरीका है,
समझे आप। बल्कि अंबिया औलिया बुजुर्गान दीन को जो हम मानते हैं, उनके भी मनाकिब फजाइल, उनके मरातिबो करामात, उनके मनासिबो दर्जात का जिक्र किया जाए तो उसमें भी अल्लाह का जिक्र लाया जाए, समझे। क्योंकि सब कुछ देने वाला अल्लाह ही है। बुजुर्गों को बुजुर्गी, नबियों को नबुव्वत व विलायत, गौसियत व कुतुबियत व बदलियत व फर्दियत, जितने भी मरातिब हैं बुजुर्गों के, उन मर्तबों को हम मानते हैं। बुजुर्गों को मानना भी जरूरी है और जिसके पास जो कुछ है वो खुदा का दिया हुआ मानना भी जरूरी है। ये भी मानना जरूरी है कि खुदा ही का दिया हुआ है, देने बख्शने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, बल्कि मैंने कुरान की आयत तो इसी मकसद से पढ़ी थी, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा। तुम कहो कि अल्लाह तू ये सारे मुल्क का मालिक, तूतिल मुल्का मन तशा, जिसको चाहता अपने मुल्क से अता फरमाता है, व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, जिससे चाहता अपना मुल्क छीन लेता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है, सारी भलाई तेरे दस्ते कुदरत में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक है अल्लाह तू जो चाहे वो कर सकता है। हाँ, इज्जत देना अल्लाह का काम है, शान देना अल्लाह का काम है, मर्तबे देना वो लोग किसका काम है? अज़मतें, शौकतें, रिफ़अतें, बुलंदियां, विलायतें, कुतुबियतें, गौसियतें, फर्दियतें, नबुव्वतें, महबूबियतें, जितने मरातिब हैं वो देना किसका काम है? अल्लाह ही का काम है। अल्लाह ही बख्शने वाला, देने वाला है। तो किसी की कितनी भी तारीफ करो, किसी से कितनी मोहब्बत करो, लेकिन उस मोहब्बत और तारीफ के आड़ में ऐसा ना हो कि शैतान खुदा को भुला दे। यहाँ से शिर्क का दरवाजा पैदा होता है। बल्कि हर तारीफ में, हर मर्तबे में, हर हुस्नो जमालो कमालो खूबी में, हर रंगो रोगन में, हर बहार में, हर अच्छाई में, हर चीज में, हर अजमत में ये ध्यान रहे कि सब कुछ अल्लाह ही का है और लौट लौट के सब अल्लाह ही का है, अल्लाह ही है। अगर चांद की खूबसूरती को भी देखो तो खूबसूरती में हिलक के मत रह जाओ, बल्कि चांद को देख करके तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए। सूरज की ताबानी और तवानाई और कुदरत और सितवत और शौकत और उसके फैलाव को अगर देखो, उसकी हिद्दत और टेम्परेचर और गर्मी को देखो, तो ये तुम्हें देख करके सिर्फ सूरज में हिलक के मत रह जाना। एक मोमिन की शान यह है कि उसको देख करके उसे अल्लाह की कुदरत याद आ जाए। तारों की अंजुमन, उनके झिलमिलाने को, उनके रंग रोगन को, उनकी रौनकों को, उनकी रोशनियों को देख करके भी मुझे अल्लाह की याद आ जाए। पहाड़ों की चोटियों को, उम्दा मनाजिर को, सीनरीज को, समुद्रों को, तूफानों को, अब्र-ए-बाद बारिश को, जमीनों को, आसमानों को, चांद तारों को, कीड़े मकोड़ों को, चरंद को, परंद को, दरिंदों को, पेड़ों को, हरियालियों को, सब्जादारियों को, नहरों को, आग को, पानी को, हवा को, मिट्टी को, आंधी को, बारिश को, सुबह को, शाम को, रात को, दिन को, जाड़े को, गर्मी को, बरसात को, हर चीज को देख करके एक मोमिन की शान ये है कि अल्लाह की कुदरत उसके दिमाग में घूम जाए। एक मोमिन का कमाल ये है, एक मुसलमान की खूबी है, वो चीजों में हिलक के न रह जाए, वो मखलूक में फंस के न रह जाए, बल्कि मखलूक के पर्दे में उसे खुदा नजर आए, चाहे वो कोई मखलूक हो। समझा? बल्कि अल्लाह वालों से मोहब्बत भी इसीलिए की जाती है। हदीस में क्या फरमाया गया? हदीस है ये, हालत ने भी नकल की, अल-मलफूज में हालत से किसी ने पूछा वली किसे कहते हैं, तो हालत ने फरमाया औलिया उल्लाह इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह का वली वो है जिसे देख के अल्लाह की याद आ जाए। किसकी याद आए? अल्लाह की। ये नहीं है कि वली को देख के वली ही की मनकबत पढ़ते रह जाओ, वलियों की न्याज़ें फातिहा करते रह जाओ, बल्कि वलियों की मोहब्बत से तुम्हें अल्लाह की याद आना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करने का शौक पैदा होना चाहिए, अल्लाह के नाम लेने की आदत डालना चाहिए, अल्लाह की इबादत में लुत्फ आना चाहिए। वो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते थे, हम कम से कम 5 टाइम की नमाज ही पढ़ लें, खाली पुलाव खाते रहोगे गौस पाक के नाम पे? ये बताओ मुझे।
पुलाव तो कोई भी खा लेगा, पुलाव तो वहाबी भी खा लेता है नहीं? जो मुखालफत करते हैं न्यादो फातिहा वगैरह की, वो वहाबी तक खा लेते हैं, समझे? खिचड़े मलीदे पुलाव बिरयानी। हालांकि किसी ने पूछा था, उन्होंने फरमाया था कि गौस पाक की न्याज खा लेना कोई दलील इस्लाम नहीं है, सड़े सड़े वहाबी भी खा लेते हैं, समझे नहीं? और गैर मुस्लिम भी खा लेते हैं। आपके लिए तो हदीस में क्या फरमाया गया कि वली को देख करके किसकी याद आए? अल्लाह की याद आए। अब वली हैं भी वही जिन्हें देख कर अल्लाह की याद आए। ये अपनी तारीफें करवाते फिर रहे हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं मुरीदी के नाम पे, समझे? मुरीद कर लिए, बस काम हो गया। अगर 100 मुरीद हो गए तो कई पुश्तों तक का काम हो गया। और एक आध करोड़पति फंस गया अगर तो कुछ पूछो ही मत, पीर का काम हो गया। मियाँ हो गए नस्लों तक के लिए। नजराना मिल गया, छुट्टी, ये दे दो, वो दे दो, ये ले लिया, वो ले लिया। इस्तेसाल कर रहे हैं बाद लोग, सबको नहीं कह रहा हूँ, पीदी मुरीदी के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुरीद मजदूरी कर रहा, कमाते कमाते मरा जा रहा, और मियाँ के घर में पत्थर लग रहे हैं, टाइल लग रही है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं 10,000 रुपये महीना के स्कूलों में, और मुरीद मरे जा रहे हैं कमाते कमाते। ये हो रहा। पीर का काम ये नहीं है। पीर का काम ये है कि अपनी फिक्र ना करे, अपनी तारीफ ना सुने, सुनना भी पड़े तो कड़वा घूंट समझ के सुने, उसमें मजा नहीं आना चाहिए। अपने लिए इस्तेमाल ना करे, बल्कि पीरों का, आलिमों का, मौलवियों का काम ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़े, अल्लाह की तरफ खींचे, अल्लाह की तरफ लाए, अल्लाह का जिक्र कराए, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की इबादत सिखाए और उसके नबी की इताअत सिखाए। अल्लाह की इबादत और उसके नबी की इताअत सिखाए कि हुजूर की रास्ते पर चलो, हुजूर ने जिसको जायज़ कहा उसको जायज़ कहो, जिसको हुजूर ने नाजायज़ कहा उसको नाजायज़ कहो। हुजूर की सुन्नतों पर चलो, खाने पीने की सुन्नतें ये हैं, बैठने उठने की सुन्नतें ये हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ, खाना खा के अल्लाह का शुक्र करो। दुनिया भर की बातें जो हैं बहुत सारी दीन की, हुजूर की सुन्नतें, उन पे अमल कराए, अपनी तरफ ना खींचे बल्कि अल्लाह रसूल की तरफ खींचे। हाँ, ये अलग बात है कि जो अल्लाह और रसूल की तरफ खींचते हैं अल्लाह उनको भी इज्जत फरमा देता है, वो आला हजरत भी हो जाती है, समझे नहीं? ये अल्लाह का काम है, हमारा काम नहीं है। आला हजरत ने कभी अपनी तरफ नहीं खींचा, हमेशा दीन की बात है। कहीं ये अलग बात है कि आला हजरत ने, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिल में डाल दी, वो अल्लाह का काम है। उन्होंने तो हमेशा दीन की बात कही। उन्हें किसी ने गाली भी दे दी तो कहा कि इसका बदला मत लो। एक मरतबा कुछ लोगों ने गालियां लिख के भेजी, खत्म है, गालियों के खुतूत आए। मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह उसके रहते थे, उन्होंने पढ़े, कहा हुजूर ये तो बहुत बदतमीजी की बात है, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। तो आला हजरत एक थैला निकाल कर लाए घर में से खतों का, जिसमें तारीफें लिखी हुई थी। खतों में तारीफों वाले खत थे कि देखिए तारीफों वाले खत कितने आते हैं, पहले इन सबको इनाम दीजिए, बाद में उन पर मुकदमा करिए। और फिर फरमाया कि जितनी देर मुझे गालियां देते होंगे इतनी देर अल्लाह और रसूल से जबान तो रुकती होगी। मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह और रसूल के लिए सिपर बन जाऊं, समझे? मुरीद करते थे तो क्या कहलवाते थे? नमाज रोजा हर फर्ज हर वाजिब सुन्नतों को उनके वक्तों पे अदा करता रहूं, समझे आप? तमाम बुरे काम, झूठ, बदी, गीबत, गाने बजाने, तमाशे, बदमज़हब की सोबत से बचता रहूं। ये है पीर का काम। पीर का काम ये नहीं है कि हमारी इज्जत कर ली, हमारा काम भी ये नहीं है कि आपने हमारी तारीफें कर दी, चलते टाइम लिफाफा पकड़ा दिया, बस हमारा कर्जा अदा हो गया। नहीं, हमें आप लिफाफा मत दीजिए, हमें आप कुछ मत दीजिए, बस हम ये चाहते हैं कि आपके माहौल में अल्लाह ने हमें भेजा, कुछ उसी की तरफ से है। हम चाहते हैं कुछ माहौल बदले, कुछ दीनी बातें पैदा हो, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ, कुरान और सुन्नतें सिखाओ, नमाज रोजे सिखाओ। अपने घरों में, औरतें घरों में नमाजें पढ़ें, मर्द मस्जिदों को भर दें, और 1400 साल पहले की रौनक दुनिया देख ले कि अभी इस्लाम जिंदा है।
अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगे, इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने आ जाए, मजहब और मिल्लत का झंडा गड़ जाए, दीन का बोलबाला हो जाए। और फिर मैं कहूंगा कि हमारा मुआशरा ऐसा हो जाए, कोई कहे जब ये इतने ईमानदार हैं, इनके गौस पाक कितने ईमानदार होंगे। समझे? कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या मैं कह रहा था कि बुजुर्गों का जिक्र भी हो, उनके मनासिब मरातिब बयान किए जाएं, तो वो भी अल्लाह की देन बता करके, ताकि इधर ध्यान हट ना जाए इधर। अगर आप कह रहे हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के मालिक मुख्तार हैं, बेशक हैं, उसे यूं कहिए कि अल्लाह ने अपने नबी को सारी कायनात का मालिक मुख्तार बनाया है। किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया। अगर आप कह रहे हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब है, आप गैब का इल्म रखते हैं, उसे ये कहिए कि अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया है। हाँ? जिसकी भी जो तारीफ हो उसमें बेहतर यही अकीदा तो है ही। हालांकि मोमिन का दिया हुआ सब अल्लाह का मानता हूँ अकीदा है, मगर अल्लाह का जिक्र हो जाए तो सोने पर सुहागा है। उससे जो है वो रास्ता शैतान का मरेगा कि वो किसी को ये गुमराह नहीं कर सकेगा कि ये सिर्फ बुजुर्गों की मानने वाले नहीं, हम बुजुर्गों के जरिए मानने वाले हैं, लेकिन हम बुजुर्गों को भी मानते हैं तो वो खुदा की दी हुई बुजुर्गी मानते हैं, अल्लाह की अता बख्शिश मानते हैं, देने बख्शने वाला अल्लाह ही है। समझे नहीं? आला हज़रत ने क्या फरमाया? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हुजूर को हमतन करम भी कह रहे हैं, उनके आस्थाने से भीख मांगने के लिए भी बता रहे हैं, लेकिन कैसे करके? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सब पढ़ो यार, तब ये चाह रही है। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये तसव्वुरात बातिल तेरे आगे क्या है मुश्किल, तेरी कुदरतें हैं कामिल, तेरी कुदरतें हैं कामिल, उन्हें रास्त कर खुदाया, मैं उन्हें शफीअ लाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आदत डाल। अब बुजुर्गों की महफिलों का मकसद ये भी नहीं है सिर्फ कि उनकी करामतें मनक़बतें पढ़ी जाएं, बल्कि उसका मकसद भी ये होता है कि ये भी मकसद है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र करके उसका सवाब उनकी रूहों को पहुंचाया जाए। अब बुजुर्ग सही माना में वही होते हैं जिनको अपनी तारीफ में इतना मजा नहीं आएगा जितना मजा उन्हें अल्लाह और रसूल के जिक्र में आएगा। हाँ, हुजूर गौस पाक की तारीफ की आला हज़रत ने तो कैसे कर की, देखिए बात कहने का ढंग देखिए, तौहीद का दर्द देखिए। कहते हैं वो जो मनक़बत चलती है बहुत आला हज़रत की बहुत पढ़ी जाती है, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया चलते हैं सर से वो औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और लंबी है, उसमें लिखते हैं उस पे ये कहर के अब चंद मुखालिफ तेरे, चाहते हैं कि घटा दें कहीं रुतबा तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हाँ? जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कौन बढ़ाए? सब बोलो। मैं आपसे इसलिए बुलवा रहा हूं कि आपके मुंह से अल्लाह का नाम निकले। मैं तो तक़रीरें वगैरह मैंने छोड़ चुका हूँ, जलसों में कहाँ जाता हूँ मैं, अब रात में तो जाता ही नहीं कहीं, बड़ा जलस सब छोड़ दिए मैंने। सोच रहा था बुढ़ापा आ रहा है, मौत सर पर खड़ी है, समझे नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह कर लीजिए, अकेले में बैठ के जलसों से जान छुड़ाना चाह रहा था, मगर वो छूट नहीं रही है, दिन में ही बहुत करना पड़ रहा है।
एक मस्जिद बनाई है मैंने अपने, उसमें खुद ही नमाज पढ़ाता हूँ। तब ये चाह रही है जलसों से कुछ छुट्टी मिले तो कुछ बुजुर्गों वाला काम करने की कोशिश की जाए। अल्लाह तौफीक देने वाला है, तौफीक वही देता है, अपना कुछ नहीं है। दीन का काम भी वही कराता है, जिक्र और शुक्र भी वही कराता है। हाँ। एक मरतबा हज़रत अय्यूब वाला नबीना वाला सलातो व सलाम के बारे में है कि उनको अल्लाह के नबी थे, बहुत मालदार भी थे, बड़ी जमीन जायदाद, खेतियां बाड़ियां, ऊंट बकरी घोड़े, नौकर चाकर, बीवी बच्चे। बहुत आजमाइश का दौर शुरू हुआ, सब खत्म हो गया, बीमार हो गया, 80 साल बीमार रहे, फिर दुआ की, अल्लाह ने ठीक कर दिया। तो एक मरतबा उनके मुंह से ये निकल गया कि अल्लाह मैंने बहुत सब्र किया। तो अल्लाह ने फरमाया कि अय्यूब खामोश रहो, यही मत कहियो, सब्र करने की ताकत भी तो हमने दी, वो काम भी तो हमारा ही है। हाँ। तो कुछ करो भी, दीनी काम भी, तो उसको भी ये भी ध्यान रखना कि ये भी हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी हमसे अल्लाह करा रहा है। बल्कि ये तकदीर जो हम करते हैं ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये बिगाड़ देती है अच्छे खासे आदमी को। नफ्स ऊपर बैठ के दूसरों को समझाना, हर वक्त की इज्जत, कोई हाथ चूम रहा है, कोई नादे लगा रहा है, बढ़िया खाना खिला रहा है, नजराने दे रहा है, इज्जत कर रहा है, इज्जत भी मिल रही है, दौलत भी मिल रही है, कुर्सी भी मिल रही है, तुम नीचे बैठे ऊपर बैठे। आप सुन रहे हैं खराब होता है ना तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क लगती है इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अल्लाह को भूल जाते हैं, अपने का ध्यान रखते हैं, हम ये हम वो, हमारी शान ये, हमारा मकाम ये, हम ये कर दिया, मैंने ऐसी तकीद करी, इतने बड़े मजमे को हिला के रख दिया, इतने प्रोग्राम आ रहे हैं, इतने पीछे पीछे फिर रहे हैं, समझे लोग इस्तिकबाल को आते हैं। तो ये मैं जहां पैदा हुई, जहां मैं पैदा हुई, ये मैं बस वो गड्ढे में गया। बड़ी खतरनाक चीज है ये, नीचे बैठना अच्छा है, ऊपर बैठना खतरनाक है। हाँ, तुम अपने बैठे हो, तुम अपने आप को छोटा समझ रहे हो, नीचे बैठे हो, और हम ये समझ रहे हैं कि हम जने कौन है, ऊपर बैठे हैं, समझे। ये खतरनाक चीज है। बल्कि इसीलिए मौलाना साहब ये जो खुतबा पढ़ा जाता है, तकरीर से पहले जो खुतबा बुजुर्गों से चलाया जाए हुजूर से, उसमें ये है अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी पे भरोसा करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। और उसके बाद क्या कहा गया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, हम अपने नफ्सों के शर से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, यानी हमको हमसे भी अल्लाह ही बचा सकता है। हमारी खुदी को, हमारी खुद परस्ती को, हमारी मैं को मारना, ये भी हमारे बस की बात नहीं, ये भी अल्लाह ही का काम है। तो तकरीर से पहले जो खुतबा रखा गया है, जो सुन्नत है, खुतबे तो और भी पढ़े जाते हैं, जो सुन्नत चला आ रहा है उसमें तकरीर से पहले अपने नफ्स से शर के पनाह मांग ले, क्योंकि नफ्स ने बड़े बड़ों को बिगाड़ दिया है, पढ़े लिखों को बर्बाद कर दिया है। खुदी पैदा हुई, इंसान मारा गया। जहां खुदी पैदा हुई तो वो बड़ा होकर के भी छोटों से भी बुरा हो गया। समझे। बल्कि कोई बड़प्पन हो, आप मालदार हो, दौलतमंद हो, जवान हो, तंदुरुस्त हो, खूबसूरत हो, बड़े आदमी हो, तो ये बड़प्पन खतरनाक चीज है। ये बड़प्पन इंसान को लेके डूबता है। इसीलिए नमाज शुरू की गई तो उसमें सबसे पहले कहलवाया गया अल्लाहु अकबर के, अल्लाह ही बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। एक करोड़पति आदमी, एक अरबपति आदमी, एक बादशाह वक्त शाहजहां, औरंगजेब, आलमगीर, एक महमूद गजनवी, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी अलैहिस्सलाम, कदर तुगलक बेग जैसे बादशाह, बड़े बड़े सलातीन आलम भी अगर नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कह रहे हैं अल्लाहु अकबर के, हम बादशाह जरूर हैं मगर अल्लाह ही बड़ा है। समझे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे,
मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें कि ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। ऐ खारे तैबा देख के दामन न भीग जाए यूं दिल में आके दीदाए तर को खबर न हो। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो क्या फरमाया कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कौन बढ़ाए? हाँ, अल्लाह ने ज़हन दे दिया कि गौसे आजम को हम मानते तो हैं मगर वो भी खुदा का बढ़ाया हुआ मानते, खुदा का बनाया हुआ मानते। हम खुदा को भूल जाने वालों में से नहीं है, हम बुजुर्गों के जरिए से खुदा की याद करने वालों में से हैं। समझा? एक बात और कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर और देखिए, तू जो चाहे तो अभी ऐब मेरे दिल के धुले। और उस पाक से कह रहे हैं कि तू जो चाहे तो सभी ऐब मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं मैला कभी करता तेरा। यानी अल्लाह ताला मेरी न सुने लेकिन आपकी सुनेगा, आपका दिल मैला नहीं करेगा। तो आप अगर मेरे लिए अल्लाह से दुआ करेंगे तो मेरे दिल के ऐब धुल जाएंगे, क्योंकि मेरी नहीं सुनेगा लेकिन आपकी सुनेगा, आपका दिल मैला नहीं करेगा। उसके महबूब बंदे हैं तो खुदा ही पर रखा भरोसा। हाँ, कि खुदा दिल नहीं मैला कभी करता तेरा। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है मैं वो इस बात के दफ्तर पे कदोड़ा तेरा। समझा? तो खुलासा कलाम ये, बात बहुत लंबी नहीं करनी है, मुख्तसर बात करने चला आया। अल्लाह ताला कबूल कर ले, मेरे आपके लिए आखिरत का जरिया बन जाए। मौत सर पर खड़ी है, जो मौत को दूर समझे उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। मैं तुम्हें सही बता जा रहा हूँ। हाँ, हर वक्त तैयार है। अब तो और तरक्की हो गई है। तरक्की क्या हो गई है? अब तो चलते फिरते मर रहा है आदमी, अचानक जा रहा है। समझे? तो हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सबक दिया। हालात का एक शेर और सुना दूं आपको। मिराज शरीफ का वाकया लिखा है। मिराज शरीफ का वाकया आला हज़रत ने जो नज़म में लिखा है बहुत ही शानदार है। 100 से भी ज्यादा शेर हैं। पूरी दुनिया में उस कसीदे का चर्चा है, हैरान है दुनिया। एक बार लखनऊ में अब से 125 साल पहले आला हज़रत का ये कसीदा मौलाना सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आदम हिंद कचौशवी रहमतुल्लाह अलैह ने लखनऊ के अदीबों की शायरों की महफिल में पढ़ा। लखनऊ का ज़माना था, नवाबियाँ थी, शेर व शायरी का दौर था। नादो ख्याली बड़ी मशहूर थी, घर घर शायर थे, बड़े बड़े फनकार, खोंचे बेचने वाले तक शायरी करते थे लखनऊ में। तो शायरों के मजलिस में बड़े बड़े अदीब व फनकारों की जब मौलाना मुहद्दिस आदम हिंद ने यह कसीदा पढ़ा और उन शायरों से पूछा कि इस कसीदे के बारे में आपकी राय क्या है, तो उन्होंने कहा मौलाना राय मत पूछो, बस आप पढ़ते रहो, हम सुनते रहें। वो सरवरे किश्तरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। यहां से शुरू होता है, लंबी बहर में है। तो उसमें जब वो बात जिक्र की है कि हुजूर रात के थोड़े से हिस्से में सातों आसमानों की अर्शो कुर्सी, लौहो कलम, जन्नतो दोज़ख, कौसरो तस्नीम, सारी कायनात की सैर करके उसी रात में अपने घर आ गए। उसी रात में। तो ये बात बज़ाहिर अक्ल तो कबूल करेगी नहीं।
आसमान तो बहुत दूर है, फिर सातवां आसमान, अर्श कुर्सी लौह कलम। आज तरक्की का जमाना है, आज भी पूरी दुनिया में आदमी एक रात में नहीं घूम पाएगा, हवाई जहाज भी एक रात में पूरी दुनिया का चक्कर नहीं लगा पाएगा। और उस जमाने में एक इंसान आसमानों से पार घूम के उसी रात में अपने घर चला आया। तो अक्ल तो बज़ाहिर इसको कबूल नहीं कर रही है, लेकिन आला हजरत ने इस बात को कहा तो खुदा की याद दिला के कहा कि हमारा ईमान हमारी अक्ल पर नहीं है, हमारा ईमान अल्लाह पर है। अरे ये सूरज है, कितनी दूर निकलता है बताओ, कितने किलोमीटर पे होगा ये? है पता किसी को? कोई अंदाजा नहीं। लाखों करोड़ों तक का पता नहीं है कितने किलोमीटर पे है ये। साइंस वाले तक इसका नाम नहीं ले रहे हैं। भी चांद में जाने के दावे कर रहे हैं, सितारों में जाने के दावे कर रहे हैं, मगर सूरज का नाम ये भी नहीं ले रहे हैं। भून देगा पकड़ के, भून कबाब बना देगा, है नहीं? अरे कबाब में तो कुछ होता भी है यार, राख बना देगा, राख भी नहीं मिलेगी। कितनी तमादत है, कितनी हिद्दत है, कितनी हरारत है कि करोड़ों अरबों मील पे है, इतनी दूर से जरा सी धूप तेज हो जाए तो बर्दाश्त नहीं हो रही है आदमी। गर्मियों में जरा सा रुख बदल लेता है, जाड़ों में निकल जाता है तिरछा तिरछा, गर्मियों में जरा सीधा हो जाता है, तो बस सीधे होने की मारे दुनिया परेशान है। बिजली वालों के महकमे पर लोग धावे बोल रहे हैं, बत्ती नहीं आ रही है, बत्ती नहीं आ रही, रोड जाम कर रहे हैं, समझे, ट्रांसफार्मर फूक गया, गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं। सूरज जरा सा रुख बदल देता है, क्या अल्लाह की शान, समझे। और अब तो अल्लाह की एक और कुदरत उसमें खुल के आ गई सामने। पहले लोगों को पता नहीं था, अब सूरज के जरिए से बैटरी चार्ज हो रही है और उसके जरिए से लाइट जल रही है, पंखे तक चल रहा है। मैंने सुना है, सुना क्या, देख ही नहीं, दुनिया में चल रहा है, सूर्य लाइट बोल रहे हैं ना। कैसी खुदा की कुदरतें खुल खुल के सामने आ रही हैं। अल्लाह दिखा रहा है कि दुनिया में रहो मगर मुझे भूल के मत रहो, मेरा नाम लेके जिंदा रहो, मेरी याद करके जिंदा रहो, मेरी इबादत करके जिंदा रहो दुनिया के। किसी को पता नहीं था कि सूरज में ये ताकत भी। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है सूर्य की लाइट के जरिए, इतनी बड़ी बड़ी। मैंने लोगों से पूछा एक जगह कि ये बताओ यार, ये सूर्य लाइट जो है घरों में दुकानों में लोग लगा रहे हैं जहां था, अगर ये पूरी दुनिया में जितने घर हैं सब में लगा ली जाए तो क्या सूरज हार मान लेगा? ये कहेगा अब रहने दो, बहुत हो गए। बोलो, मना करेगा वो? सभी को चार्ज कर देगा। हर आदमी हर घर में लगा ले तब भी वो इतना बड़ा पावर हाउस है कि पूरी दुनिया की सारी जनसंख्या अपने घर में सूर्य लाइट लगा ले, मगर वो नहीं कहेगा कि अब रहने दो, बहुत हो गए। अरे बोलो यार, कहेगा? अब सोचो अल्लाह की शान है। यहाँ ये भी मैं कहूंगा, जब सूरज की तवानाई और ताकत का ये आलम है तो खुदा के जो महबूब हैं रसूल खुदा, उनकी शान क्या होगी, उनका मकाम क्या? भाभी लोग अपना जैसा बशर कहते हैं, जरा सी कोई तारीफ करो तो कहते हैं शिरक हो गया, खुदा बना दिया तुमने। अबे खुदा नहीं बना दिया, खुदा एक ही है। खुदा की मखलूक के अंदर भी बड़ी ताकत हो सकती है, खुदा की मखलूक भी बहुत कुछ हो सकती है। जब सूरज इतने फैलाव में हो सकता है तो मोहम्मद मुस्तफा की शान क्या होगी, उनका मकाम क्या होगा? खुदा सूरज भी नहीं है, सूरज को खुदा नहीं मानते, इस सब के बावजूद भी हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। कोई करता हो सूर्य पूजा करता हो, हम नहीं करते हैं उसकी ताकत कितनी वजह से पूजा उसकी, हम तो उसके बनाने वाले की पूजा करते हैं। हाँ? अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है,
चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थक के गिरा गशा गया, और अभी मंजिलों परे पहला ही आस्तान है। तो ये है अल्लाह की शान। हर चीज को देखा करो तो गौर किया करो, जिस चीज को देखो उसमें गौर किया करो। गौर करने वालों को अल्लाह याद आता है। दिमाग पर जोर दे, कुरान में है भी जगह जगह, अफला यतफक्करून अफला ततफक्करून अफला युबसिरून, एक जगह है वफी अनफुसिहिम अफला युबसिरून। अल्लाह तो तुम्हारी जानों में मौजूद है, तुम्हें सूझता नहीं? खुद तुम में उसकी कुदरत मौजूद है। अपनी बॉडी का सर्कुलेशन देखो, अपने जिस्म का निजाम देखो, दिल कैसे धड़क रहा है, फेफड़ा अपना काम कैसे कर रहा है, सांस अपना काम कैसे कर रही है, खाना कैसे पचता है, क्या क्या चीज कैसी फैक्ट्री अल्लाह ने रात में पैदा कर रखी है पेट के अंदर, कि रात को खा के सो, सवेरों को सब एनर्जी बन जाती है, बगैर चलाए हुए फैक्ट्री, बगैर लेवल लगाए, बगैर कोई कारखाना खोले, खुद ब खुद रात भर फैक्ट्री चलती रहती है। रात को खाना खाओ, सवेरों को खून बन गया, पेशाब का खाना बन गया, गंदा निकल गया, साफ साफ जिस्म में डिवाइडेशन हो गया, पूरी बॉडी को दिल ने कूद कूद के बांट दिया। गौर करो, मैं सिर्फ गौर कराने आया हूं, लंबी बात नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं कौन कब तक जिंदा रहा, ना मेरा पता ना तुम्हारा पता, समझे नहीं? हदीस में है मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, इसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, उसने खुदा को पहचान लिया। अपनी जात में गौर कर ले, अपने दिमाग में गौर कर ले कि मेमोरी में, कि दिमाग में क्या क्या अल्लाह ने रखा है, छोटा सा दिमाग, क्या क्या उसमें रहता है। हाँ? तब ये चाह रही है कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सूरज के बारे में मैं कह रहा था कि इतनी दूर से उसकी ये किरणें, बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, बात खत्म कर दूंगा आप तकरीर में। इतनी दूर से उसकी ये किरणें करोड़ों अरबों मील पर है। कितना है ये गर्मी जो आती है यहां तक उसकी, और ये उसकी रोशनी यहां तक आती है, इसको यहां तक आने में कितना टाइम लगता है मुझे बताओ? कोई टाइम लगता है? उधर निकला, उधर उसकी गर्मी हमारे जिस्म में आ गई, धूप आ गई दीवारों में, निकलते ही यहां जाड़ों में बैठे सवेरे सवेरे, कितनी बढ़िया लग रही है धूप, खूब मजा आता है सवेरे को, जाड़ों में धूप निकलती है कोहरे में, हाँ खूब सिक रहे हैं। ये अलाव कहाँ जल रहा है जरा बताइए, जो अलाव कितनी दूर है जहां से ये गर्मी मिल रही है पता कुछ कितनी दूर है? कहाँ अलाव जलाया है अल्लाह ने, और कहाँ कहाँ सिक रहे लोग बैठे। ऐसा अलाव जलाया है कि पूरी दुनिया को सेक रहा है, करोड़ों मील से। एक लम्हा नहीं लगता यहां आने में। अब सोचो कि जो अल्लाह ताला इस सूरज की रोशनी को, इसके टेम्परेचर को, इसकी हरारत को, इसकी हिद्दत को, इसकी तवानाई को, इसकी तेजी को, इसकी रोशनी को, इसकी रेजिस को, इसकी किरणों को इतनी दूर से हम तक एक सेकंड से भी कम में पहुंचा देता है, वो परवरदिगार आलम अपने महबूब को सारे आसमानों की सैर करा के उसी रात में उनके घर पहुंचा सकता है। काम बंदे का नहीं है, काम खुदा का है, काम खुदा का है। उसमें अकल में ना आने वाली कोई बात नहीं, इसकी अकल में ना आए वो पागल है, समझे? अकल झूठी है, खोटी है। आला हजरत ने इसीलिए उस कसीदे में जब ये बात कही, ये रात के थोड़े से हिस्से में अपने घर आ जाने वाला जब मामला दर्ज किया, तो कैसे करके बात कही और करो। शेर खुदा की कुदरत के महर हक के, किसकी कुदरत? कौन कह रहे हैं? आला। खुदा की कुदरत के महर हक के हजारों मंजिल में जलवा करके, खुदा की कुदरत के महर हक के
हजारों मंजिल में जलवा करके अभी न तारों की छांव बदली, अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। बढ़े तो लेकिन झिझकते डरते, अदब से रुकते हया से झुकते। बढ़े तो लेकिन झिझकते डरते, अदब से रुकते हया से झुकते। जो कुर्बानी की रविश पे रखते तो लाखों मंजिल के फासले थे। पर उनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। पर उनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़ुलों में तरक्की अफ़ज़ा, दनाफ़द अल्लाह के मरहले थे। और कमाने इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। सुरागे ऐनो मता कहाँ था, गुमाने कैफो इला कहाँ था। अब पड़े थे यहाँ खुद जिहत को लाले, किधर से किसे बताए किधर गए थे। समझे? बहुत लंबा कसीदा है, बड़े मजे का है। मैंने किसी जमाने में तकरीरें की हैं, पूरे कसीदे को काफी अशार पढ़ के। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। समझे? तो बात यही है कि बुजुर्गों को मानने का मकसद और उनसे मोहब्बत करने की मंजिल है अल्लाह की इबादत। क्या है? अल्लाह की इबादत। नमाज पढ़ो, उसका वैसे भी चलते फिरते जिक्र करो, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हमने अपने पीर मुर्शिद खुद मुफ्ती आज़म हिंद को बुढ़ापे में देखा, कमजोरी का जमाना था, उनके मुंह से हर वक्त या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह निकलती थी। उठते बैठते चलते फिरते अपने या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करते थे। मुफ्ती आज़म हिंद, मैं उनका मुरीद हूँ। समझे आप? अल्लाह ताला उनके मुरीद हूँ। मुरीद लायक तुम नहीं हो, अल्लाह कबूल कर ले। समझे नहीं? तो आप लोग भी हमारी बात ध्यान में रखेंगे। अल्लाह का जिक्र, उसकी इबादत करो। और बुजुर्गों को मानने का जो दायरा है, आला हज़रत ने वो दायरा दिया है, उसी में रह के मानो। आला से एक बार किसी ने पूछा कि शेख के मदार पे हाजिरी का तरीका क्या है, तो फरमाया पायती की तरफ से हाजिर हो, फिर उसके बाद फातिहा में कुछ पढ़ने के लिए लिखा, ये पढ़े वो पढ़े। फिर फरमाते हैं फिर इसका सवाब शेख की रूह को पहुंचाए, तरीका बताया। फिर फरमाते हैं जो कुछ मांगना हो अल्लाह से मांगे। किससे मांगे? हाँ, कौन कह रहे हैं? हाँ। फिर फरमाते हैं और शेख को उसकी बारगाह में वसीला जाने। मांगे किससे? और शेख को यानी पीर को, बुजुर्ग को उसकी बारगाह में क्या जाने? वसीला जाने। देने बख्शने वाला अल्लाह ही है। उसके बाद फरमाते हैं न चार हाथ के फासले से खड़े होकर फातिहा पढ़े, न छुए न चूमे। छूने चूमने को भी मना किया है, तो जाकर लोग गिर जाते हैं। हराम तो नहीं लिखा है मगर मना किया है छूने चूमने को। मदार को लोग के चार हाथ के फासले पे खड़े होकर फातिहा पढ़ के चला है, ये लिखा है अल्लाह। फिर फरमाते हैं तवाफ बिल इत्तिफाक नाजायज और सजदा हराम है। तवाफ का मतलब फेरे करना, ये तो काबे का तवाफ होता है, परिक्रमा जिसे कहते हैं हिंदी वाले। इसको लिखा है मदार का तवाफ करना नाजायज और सजदा यानी माथा टेकना लिखते हैं हराम है। आला हज़रत ने दोनों तरफ कलम चलाया। एक तरफ अगर कोई हुजूर की अजमत के पे हमला कर रहा था तब भी आला हज़रत मैदान में थे,
दिल्ली की सरजमीन पे किसी मुफ्ती ने फतवा दे दिया था दरूद ताज के खिलाफ के दरूद ताज में हुजूर को दाफिउल बला कहा गया है। हुजूर दाफिउल बला नहीं है, अल्लाह दाफिउल बला है। एक वहाबी मुफ्ती ने ये फतवा दिया, फतवा बरेली आला हजरत के यहाँ आया। आला हजरत ने उसका खूब ऑपरेशन फरमाया कि अल्लाह तो दाफिउल बला है ही, अल्लाह की अता से हुजूर भी दाफिउल बला हैं। और पूरी एक किताब लिखी, उसका नाम लिखा अल अमनो वल उला। हाँ, धज्जियां उड़ा दी वहाबियों की जो हुजूर को दाफिउल बला कहने का इनकार कर रहे थे। और उसी दिल्ली से एक पीर ने यह फतवा दिया कि अपने पीरों को सजदा करना जायज है, सजदा ताज़ीमी। तब भी आला से कलम उठा, फतवा बरेली आया, जवाब लिखा ज़किया फी हुर्मत सुजूद तहिया नाम की पूरी किताब लिख करके ये हजारों आयत कुरानिया और अहादीस और अक़वाल अइम्मा बुजुर्गान दीन से ये साबित किया कि हमारी शरीयत में सजदा अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं। उधर हुजूर की अजमत में धब्बा आया, तब भी बरेली के मौलाना अहमद रजा थे। हुजूर को दाफिउल बला कहने का पर एतराज किया, तब भी मौलाना अहमद रजा मैदान में खड़े थे। और अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने के लिए किसी ने जायज कहा, तब भी मौलाना अहमद रजा का कलम चला था। अल्लाह ताला की फजल करम से आला हजरत ने वो मजहब दिया कि बुजुर्गों से मोहब्बत भी दी, और ये भी दिया कि बुजुर्गों से मोहब्बत का एक दायरा है। हम खुदा किसी को नहीं मानते, खुदा एक ही है। शेर में भी यही है, कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। हुजूर का रौदा सामने है और हम सजदा करना चाह रहे हैं, दिल तो कह रहा है कर लो। मगर आला हजरत इश्क भी करते थे और शरीयत की हिफाजत भी फरमाते थे। कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। तो मैं आपकी खिदमत से जा रहा हूं, हर आने वाले को जाना नहीं जाना है, जलसे से ही नहीं जाना, एक दिन दुनिया से ही जाना है यार। ये पूरी दुनिया भी एक जलसा है। जैसे कि जलसा खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, ऐसे ही दुनिया की हैसियत भी जलसे से ज्यादा मत समझो। हाँ, और देखो अल्लाह ताला तौफीक दे, मुझे बुलाया है, मेरी मानो। नमाज के मामले में सुस्ती मत करो, झाड़ा गर्दी मत देखा करो, बरसात। खूब पढ़ लो, मौका है, भी वक्त है, अभी सांसें हैं, पढ़ लो। नौजवान, बूढ़े, बच्चे, जवान, भाई बहन, मर्द औरत, नमाजी बन के जाओ दुनिया से, नमाजी बन के। ऐसे मरो कि जब जनाजा निकले तो लोग कहें कि आज 5 टाइम के नमाजी का जनाजा जा रहा है। किसी की बुरी आदत पड़ गई हो शराब पीने की, नशे बहुत चल रहे हैं आजकल, नशे, नौजवान लड़के बर्बाद हो रहे हैं। हमारे इस्लाम इस पे पाबंदी लगाता है, ये तो अब पाबंदियां लगा रहे हैं हुकूमत वाले। अबे इस्लाम ने 1400 साल पहले पाबंदी लगा दी है। जुए, शराब, नशे, सट्टेबाजी चल रही है, इन सबसे बचो। हलाल कमाई कमा के खाओ, मेहनत करके। ये लाटरी फाटरी सट्टेबाजी, समझे, दुनिया भर की खुराफात में छोड़ो, हलाल खाओ चाहे थोड़ा खाओ। एक दूसरे की मदद करो, गरीबों को देखो, पड़ोसियों की बातों को बर्दाश्त करो। अगर पड़ोसी की तरफ से तकलीफ भी पहुंचती हो तो उस पर सब्र करो। तुम उसको माफ करोगे, अल्लाह तुमको माफ करेगा। समझे नहीं? अपने रिश्तेदारों के साथ भी नेक सलूक करो। गाने बजाने, ढोल तमाशे, सिनेमे, पिक्चरें, इन चीजों से दिल को हटाओ, अल्लाह की याद में दिल लगाओ। गुंडागिर्दी बढ़ रही है, बेहयाई बढ़ रही है, बदतमीजी बढ़ रही है, नौजवान नस्लें तबाह हो रही हैं, दीन भी जा रहा है, दुनिया में भी तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ब्याह शादियों के खर्चे कम करो, एक दूसरे को निभाओ, कम से कम खर्चे में शादियां हो, हल्की फुल्की बारातें हो। रस्मो रिवाज खत्म करो। रस्मो रिवाज बहुत बढ़ गए, इतने बढ़ा लिए हैं कि दुनिया अजाब बन गई है, जहन्नम का नमूना बन गई है दुनिया। अभी पता चला कि लड़की की शादी के बाद में सिमैया जा रही है, सिमैया ईद आ गई तो सिमैया जा रही है। पता चला सिमैया 20,000 की जा रही है, सिमैया 20,000 की सिमैया बैठ रही हैं।
10,000 का हलवा बैठ लिया शब रात का, क्या माहौल पैदा कर रखा है। फालतू खर्चे, मीटिंगें करो, पंचायतें करो, खत्म करो उन फालतू खर्चों को, ताकि आदमी का दिमाग सुकून से रहे और कम कमाने वाला भी चैन से रहे। कितना खा लो, कितना पहन लोगे दुनिया के अंदर, सब फालतू खर्चे हैं जी। और न्याद व फातिहा के मामले में भी सिर्फ मुस्तहब काम है, ये फर्ज वाजिब नहीं है। इनमें भी गरीब आदमियों को कंट्रोल से काम लेना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी औकात से ज्यादा न्याद व फातिहा 10 में 20 में 40 में करना। फर्ज वाजिब नहीं है, मुस्तहब काम है, करेगा सवाब मिलेगा, नहीं करेगा गुनाह नहीं होगा। वहाबियों से इख्तिलाफ इस बात का है कि वहाबी नाजायज कहते हैं इसको, फर्ज वाजिब हम भी नहीं कहते हैं। सुन्नी उलमा ने सिर्फ ये लिखा है कि मुस्तहब काम है, करो, अच्छी बात है तो कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ी है कि एक मुर्दा बैठ जाए 20,000 का, 30,000 40,000 का बैठ जाए मुर्दा, गरीब आदमी की मिट्टी पलीत हो रही है, उधार ले रहे फातिहा दिला रहे हैं। बल्कि फातिहा इसलिए चली थी कि मालदार करें गरीब खाएं। ये फातिहा बुजुर्गों ने इसलिए शुरू की थी। हुजूर के जमाने में तो बाकायदा रिवाज नहीं था फातिहा का, साहबा के जमाने में। बाद में बुजुर्गों ने इसकी शुरुआत की, अच्छी बात है, लेकिन वो इसलिए चली थी कि मालदार करें गरीब खाएं। हलवे पूड़ी खिचड़े मलीदे जितने भी होते, पुलाव बिरयानी, मालदार करें गरीब खाएं, इसलिए नहीं चली थी कि गरीब आदमी उधार ले ले करें तो अपने आप को बर्बाद कर लें और दिल में ये बैठा दी उनके अगर नहीं करेगा तो तू बर्बाद, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह वाले बेड़ा गर्क नहीं करते हैं। अल्लाह वाले तो गर्क बेड़ों को उतारते हैं। अल्लाह वाले गरीबों को सताते नहीं, अल्लाह वाले तो गरीब नवाज हैं, गरीबों को नवाजते हैं। हाँ? मैंने किताबों में सब लिख दिया अपनी तफसील से, मेरी किताबें लेती जलसे में लड़का लगाता है, हासिल करो छोटी बड़ी किताबें, छोटी छोटी ले लेना, कुछ किताबें छोटी छोटी है। मुहर्रम में क्या जायज़ क्या नाजायज़, मज़ारात की हाज़री, खुदा को याद कर प्यारे, ये छोटी छोटी किताबें 10-10 रुपए की बेचता है लड़का, ले लेना, हिंदी में भी है, सब बातें मिल जाएंगी तफसील से। और ना हो पैसे तो ऐसे ले जाना, ना हो तो ले जाना, बनाते जाना। मैं चाहता हूँ दीन फैले। कुछ लोग मुझसे मेरे ऊपर एतराज करा कुछ लोगों ने कि मौलाना किताबें बिकवाते हैं, बंटवाते क्यों नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं बंटवाऊंगा फ्री में तो फिर चंदे करूंगा तुम्ही से, है नहीं, चंदे करना पड़ेंगे, चंदा मुझसे होता नहीं है, चंदे में करता नहीं हूं, समझे नहीं। तो मैंने कहा जिसको पढ़ना होगी तो थोड़े बहुत पैसे कोई चीज नहीं है, लेकिन दीन मिलेगा आपको इंशाअल्लाह, सही रहनुमाई मिलेगी आपको, जो सही बातें हैं, गैरों का रद्द भी मिलेगा और अपनों की इस्लाह भी मिलेगी। अपनों में जो ज्यादती हो रही है, लोग हद से आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी तदारुक जरूरी है। सुन्नी मजहब तो अच्छा है, जैसे घोड़ा है ना, घोड़ा जानवर तो अच्छा है, पर जानवर तो अच्छा है, घोड़े की तारीफ हदीस में भी आई है, कुरान में भी घोड़ों का जिक्र है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े। हाँ, और घोड़ा एक अच्छा जानवर माना गया, वफादार माना गया, जानवर अच्छा, हुजूर ने भी सवारी की। मगर घोड़े पे भी लगाम तो लगाई जाती है, बगैर लगाम के चल जाएगा, खड्ड में ले जाकर रखेगा, पटक देगा, ले जाएगा, पूरे तांगे को ले जाएगा निकाल। हाँ, जानवर अच्छा है मगर लगाम भी जरूरी है। ऐसी सुन्नी मजहब तो सही है मगर सुन्नियों पे लगाम भी जरूरी है। बदनाम करे दे रहे हैं, ढोल बाजे ताशों को मजहब बना दिया, तादियेदारी के नाम पर तो वो खुराफातें हो रही हैं, इसका कुछ जवाब नहीं। 12वीं शरीफ का जुलूस भी तमाशे बना डाला, समझे नहीं, नमाजों से वास्ता नहीं। हाँ, उर्फों के नाम पर पूरे मौज मस्ती हो रही है, समझे, लेडीज कव्वाल तक चल रही है, नाम उर्स का हो रहा है, समझे। नादो फातिहा में इतने बढ़ गए कि नमाजों को ही भूल गए, उधार ले लेके फातिहाएं हो रही हैं। ऐसी बहुत सारी बातें किताबों में आपको मिल जाएंगी, आप पढ़िए, पूरा सेट ले लीजिए, कोई ऐसी खास बात नहीं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब मैं आपकी खिदमत से जा रहा हूँ, एक शेर पढ़ जाऊँ आला हजरत का, जो मेरी पूरी तकरीर का खुलासा है, निचोड़ है, तवज्जो है आपकी। हाँ, कज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है। कज़ा हक का मतलब मौत तो आना ही, बिल्कुल जो मैंने तकरीर किया हालात ने शेर में कह दिया वो सब कुछ। कज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है, जो तेरी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली है।
कि तेरी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 2 या 3 शेर मुख्तसर सलाम के पढ़ के